सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब आज होने जा रहा है। 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट्स, उलमा और 2 अक़लियतों की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार रिटायर्ड। नून लीग को 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट्स, 1 अक़लियती नशिस्त मिलने का इम्कान। सिंध में पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में फैसल वारडा को सपोर्ट करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर डेडलॉक बरकरार। असेंबली का इजलास बुलाने का ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हलफ बर्दारी होगी तो इलेक्शन हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वक्त की डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात। MQM पाकिस्तान से सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त। मुत्तहिदा रहनुमा की नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका उम्मीदवारों की हिमायत की यकीन दहानी। वक्त में वफाकी वज़रा इसहाक डार, आज़म नज़ीर ताड़र, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर शामिल। KPK में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सेनेट की 10 नशिस्तें मिलने का इम्कान। ऐवान में इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 91 और अपोजिशन के 27 अरकान ने हलफ लिया है। 25 मखसूस नशिस्तें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन जमातों को मिली हैं। अगर 25 MPs ने हलफ उठा लिया तो अपोजिशन को 1 के बजाय 4 नशिस्तें मिल सकती हैं। हलफ बर्दारी से हुकूमत जनरल की 2 और खवातीन और टेक्नोक्रेट की 1 नशिस्त से महरूम हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात होने या ना होने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ईद से पहले महंगाई के पै दर पै झटके। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.75 महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। हुकूमत अवाम की जेबों से 85 अरब 20 करोड़ रुपए बटोरेगी। गुज़श्ता रोज पेट्रोल ₹9.66 महंगा हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को माजरत का खत लिख दिया। कहा मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का मुनासिब फैसला करें। जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा है। खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई है। इस तनाजुर में इंक्वायरी कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 के ज़िम्मे में नहीं आता। खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का मशकूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हाई कोर्ट जजेस खत का अज खुद नोटिस। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में अहम केस की समाअत कल होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अथर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली लार्जर बेंच का हिस्सा। जस्टिस जमाल मंदोखेत और जस्टिस नईम अख्तर अफान भी बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया की आज़ादी की मुदाखलत का खत लिखा था। तोशाखाना केस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमांस दिए। साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया, क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, फैसले का जायजा लिया, हमें सजा मुअत्तली पर कोई एतराज़ नहीं। PTI का सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। तर्जुमान राउफ हसन कहते हैं, जजेस खत पर 7 रुकनी बेंच को मर्जी का फैसला नहीं करने देंगे। अहम मामले पर अदालती कार्रवाई पर बराह रास्त नशर की जाए। तोशाखाना केस में बानी PTI की सजा मुअत्तली बारिश का पहला खतरा है। उमर अयूब ने कहा, जजेस खत को मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना चाहिए। अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। जजेस 5 घर की जासूसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। शाम में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। शरपसंदों का मकसद पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाना था।
वजीर आजम की दासू डैम साइट के दौरे पर चीनी वर्कर से गुफ्तगू। कहा चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर अफसोस है। बशाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। 5 चीनी शहरियों की हलाकत पर नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और पाक फ़िज़ाई के सरबराह की जानिब से फूल रखे गए। बशाम खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इसे चमन के रास्ते डेरा इस्माइल खान और फिर शांगला लाया गया। रिपोर्ट ज्वाइंट कमेटी को पेश कर दी गई। 1 दर्जन से ज़ायद शिद्दत पसंद और सहूलतकार गिरफ्तार। पकड़े गए दहशतगर्द दासू डैम हमले में भी मुलव्विस हैं। काफिले के साथ जैमर्स फाल थे या नहीं, तफ्तीश जारी है। पंजाब हुकूमत रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब का कर्ज देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरियम नवाज की एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती में मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पंजाब के हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनाया जाएगा। नवाज शरीफ कहते हैं 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी बीज ना होना लम्हा फिक्रिया है। अरकान ने पीपल्स पार्टी की जानिब से खातून उम्मीदवार को खैर सगाली के तौर पर दस्तबरदार होने को सराहा। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के खिलाफ फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। विफाक और सूबों में मखसूस नशिस्तें देने की इस्तदा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अदालत उस्मा में अपील दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन बादशाह है, कुछ भी कर सकता है। गवर्नर के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से बातचीत। पेशावर रैली समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने हम्माद अजहर की 51 मुकदमात की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। सानहा 9 मई के बाद हम्माद अजहर पहली बार मंजर आम पर आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। जहलू में जमीन से मुताल्लिक नैब केस में साबिक वफाकी वजीर की जमानत मंजूर। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। अब ताजरों और दुकानदारों को भी टैक्स देना होगा। मुल्क में छोटे बड़े ताजरों की टैक्स रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में रजिस्ट्रेशन होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। ताजिर रहनुमा नई मीत ने ऐप के जरिए दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन को खुशाइंद करार दिया। ईद उल फित्र 10 अप्रैल को होने का कवी इम्कान है। महकमे मौसमियात की शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की पेश गोई। नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के कवी इम्कानात। गरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। कराची में डकैत एक और जिंदगी निकल गए। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रमजान मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। ईद से पहले जराइम पेशा नासिर सरगर्म। लाहौर पुलिस बेबस 24 घंटों में 375 वारदातें रिपोर्ट। डाकू 18 अफराद से लाखों रुपए लूट कर फरार। 5 मोटरसाइकिलें भी छीनी। 13 घरों से डकैतियां। शहरी लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। फैसलाबाद में झंग रोड पर डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक। रावलपिंडी थाना कैंट की हदूद में ताजिर साथी समेत लुट गया। पुलिस वर्दी और सादा लिबास में मलबूस मुल्जिमान 7 लाख रुपए छीन कर फरार। मुकदमा दर्ज।
मुल्क में पतंगबाजी के नाम पर खूनी खेल जारी। 2 माह में कातिल डोर 10 जाने ले चुकी। न्यूज़ ने पतंग फाड़ दो, डोर जला दो मुहिम का आगाज कर दिया। आइए इस मुहिम में हमारा साथ दें। खूनी खेल खेलने वालों का हाथ रोकें, इनका मुआशरती बॉयकॉट करें, पतंगबाजी से करें इनकार अगर अपने प्यारों की जिंदगी से है प्यार। अरकान पंजाब असम्बली ने न्यूज़ की मुहिम को बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। बाबर आजम को कप्तान बनाने पर शाहीन आफरीदी पीसीबी के रवैये से नाला। बोर्ड की जानिब से जारी एलामिये में खुद से मंसूब बयान से भी लाइल निकले। चेयरमैन पीसीबी की काकोल में फिटनेस कैंप आमद। मोहसिन नकवी की बाबर आजम और शाहीन आफरीदी से मुलाकात। कौमी क्रिकेट टीम कप्तानी से मुताल्लिक शाहीन आफरीदी को एतमाद में लिया। और प्रोग्राम गिरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। हम्मादुल्ला और हाफिज मोहम्मद एहतशाम फरीद किस्मत आजमाई करेंगे। ईमान अफरोज मुकाबला से पहले 4:01 पर सिर्फ न्यूज़ पर।